उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। शराब पर कोविड सेस लगाने को मंजूरी मिल सकती है, तो साथ ही पेट्रोल और डीजल पर भी कर बढ़ाने को लेकर मिल सकती है मंजूरी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है, जिसमें पेट्रोल और डीजल पर भी कर बढ़ाने को लेकर मंजूरी हो सकती है। तो राजस्व बढ़ोतरी के लिए कुछ और प्रस्ताव भी मंजूर किए जा सकते हैं। तो आर्थिक मामलों को लेकर बनी मंत्रिमंडल उप समिति पेश करेगी रिपोर्ट। आय बढ़ाने के साथ खर्चों को कम करने की भी हो सकती है सिफारिश। तो पेट्रोल और डीजल पर भी कर बढ़ाने को मंजूरी दी जा सकती है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी, जिसमें राजस्व बढ़ोतरी के लिए कुछ और प्रस्ताव भी मंजूर हो सकते हैं। तो साथ ही आर्थिक मामलों को लेकर बनी मंत्रिमंडल उप समिति पेश करेगी अपनी रिपोर्ट। तो आय बढ़ाने के साथ खर्चों को कम करने को लेकर भी सिफारिश यहां पर की जा सकती है। तो लगातार उत्तराखंड सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में जुटे हुए हैं और आज की बैठक भी इसी के इर्द गिर्द। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक कई मायनों में काफी अहम है। शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर कैबिनेट की आज लगने जा रही है। जिस तरह से दिल्ली, देश के अन्य राज्यों में शराब बिक्री को लेकर और साथ ही पेट्रोल डीजल में जिस तरह से कर बढ़ाया गया है, उसको लेकर फैसला लिया है। अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी इस पर विचार विमर्श करेगी। आर्थिक मामलों को लेकर बनी मंत्रिमंडल उप समिति की जो सदस्य हैं वो यहां पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो राजस्व बढ़ोतरी के लिए कुछ और प्रस्ताव भी यहां पर मंजूर हो सकते हैं। तो साथ ही आर्थिक मामलों को लेकर बनी मंत्रिमंडल उप समिति आज अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस दौरान शराब पर कोविड सेस लगाने को मंजूरी दी जा सकती है। तो साथ ही पेट्रोल और डीजल पर भी कर बढ़ाने को लेकर मिल सकती है मंजूरी। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे जो है वो होने जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। तो जिस तरह से प्रदेश में इस वक्त आर्थिक स्थिति बेहद खराब चल रही है, उसको बेहतर कराने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज भी लाइव जुड़ गए हैं। सीधा हम उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, लगातार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में प्रदेश सरकार जुटी हुई है और इसी लिहाज से आज की उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक काफी अहम। बिल्कुल, जिस तरह से राज्य सरकार लगातार अब लॉकडाउन के बीच आम जनता को राहत दे रही है, साथ ही अपनी आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर भी तमाम कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो निर्माण कार्यों में राहत देने की बात हो या फिर मार्केट को धीरे धीरे खोलने की बात हो, तो सरकार पूरी कोशिश में है आर्थिकी मजबूत को लेकर। और आज शाम को 4 बजे से राज्य कैबिनेट की बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री आवास पर। तो इसमें भी उम्मीद यही है कि सरकार आर्थिकी की मजबूती को लेकर और कई बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें विभागीय सूत्रों की अगर जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, सरकार शराब यानी आबकारी पर कोविड टैक्स लगाने जैसी बात को लेकर चर्चा कर सकती है। इसके अलावा जो प्रदेश में पेट्रोल और डीजल है, इसके दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में राजस्व कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके और जो तमाम लॉकडाउन के बीच में निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार हुई है, राजस्व में थोड़ी कमी आई है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर आज की कैबिनेट में मंथन होने की उम्मीद है। और 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें खासतौर पर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है कि आर्थिकी को कैसे मजबूत किया जाना है, प्रदेश के राजस्व में कैसे इजाफा होगा और इसको लेकर जो भी उपाय होंगे सरकार उनका पुरजोर तरीके से समर्थन करेगी और कैबिनेट में इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जी बिल्कुल, लगातार आर्थिकी को लेकर प्रदेश सरकार काफी सजग यहाँ पर नजर आ रही है और उसकी बेहतरी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, इसको लेकर लगातार उस पर अग्रसर जो है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में जो हम यहाँ पर शराब बिक्री को लेकर देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, अन्य राज्य हो, तो वहां पर जो है जिस तरह से दर को बढ़ाया गया है, अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा दर वहां पर बढ़ी है। अगर यूपी की बात की जाए तो वहां पर पुरानी दर पर ही बिक्री होगी, तो उतना इजाफा नहीं किया गया है। लेकिन अगर यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से जो दर है वो बढ़ाया जा सकता है?
बिल्कुल, अगर शासकीय प्रवक्ता और जो कैबिनेट मंत्री हैं मदन कौशिक, उनसे बीते रोज हमने बात की थी और R9 टीवी पर उन्होंने खासतौर पर इस बात को कहा भी था कि सरकार इस बात को लेकर मंथन कर रही है, क्योंकि जैसे ही शराब की दुकानें खुली हैं उत्तराखंड प्रदेश में, लंबी लंबी कतारें वहां पर नजर आने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर जो पालन होना चाहिए था उतना कड़ाई से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कोविड को रोकने के लिए और शराब से राजस्व की वसूली को लेकर सरकार अब मंथन कर रही है कि शराब के अगर दाम बढ़ाए जाएं तो उससे कितना फायदा होगा, सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को भी वहां पर माना जाए। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास अजीत। तो जिस तरह से स्थिति को बेहतर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं अजीत, यहाँ पर इसके अलावा और भी ऐसे प्रस्ताव हैं जो अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं, तो उन प्रस्तावों का अगर जिक्र करें तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? इसके अलावा और क्या प्रस्ताव यहाँ पर पास हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने बकायदा इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है जो प्रदेश की आर्थिकी पर नजर रखेगी। उसको लेकर जो भी प्रदेश में कार्य हो सकते हैं उनका वो ब्यौरा तलब करेगी। सुबोध उनियाल जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री हैं, साथ में 2 राज्य मंत्री इसमें सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। सरकार की पूरी कोशिश है कि जो लॉकडाउन में लगभग 1 लाख से ज्यादा प्रवासी उत्तराखंडियों ने घर वापसी की है उनको कैसे यहाँ पर रोका जाए, साथ ही उनको किस तरह से नए संसाधन उपलब्ध कराया जाए जिससे वो प्रदेश की आर्थिकी को और मजबूत करे। सरकार सीधे तौर पर इसमें उन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है जहां से ज्यादा उनकी आय हो सकती है, चाहे फिर वो पशुपालन विभाग के माध्यम से हो या फिर जो ऊर्जा के छोटे छोटे स्रोत हैं उनके माध्यम से हो या फिर अन्य जो उत्तराखंड में काम हो सकते हैं, पर्यटन है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रवासी उत्तराखंडी घर पर रहकर ही काम कर सकते हैं। तो सरकार इन तमाम क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। उपमंडल जो समिति बनाई गई है मंत्रिमंडली, वो इस पर लगातार काम कर रही है, बैठकें करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अब इंतजार इस बात का है कि सरकार की जो रिपोर्ट भी इस संदर्भ में पेश की जाएगी जिसमें साथ ही जिस तरह से आय बढ़ाने के साथ साथ खर्चे कम करने की सिफारिश भी होगी। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार सरकार की कोशिश है कि खर्चे कम किया जाए और राजस्व उत्तराखंड में बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार कई क्षेत्रों का नोटिफिकेशन हुआ है, कई क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है सरकार की तरफ से कि किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर खर्चे कम किए जा सकते हैं। तो मुमकिन है कि जब 4 बजे से पूरी उत्तराखंड कैबिनेट बैठेगी तो उसमें इन सब विषयों को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद जब शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जानकारी देंगे कि कैबिनेट में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, किन किन पर मोहर लगी है, तो साफ तौर पर यह भी निकलकर सामने आएगा कि कहां पर खर्चे में कटौती की गई है और जो राजस्व में इजाफा करना है वो किन क्षेत्रों पर किया गया है। साफ है कि सरकार आबकारी पर जरूर कोई ना कोई टैक्स इंप्लीमेंट करेगी, उसको शायद नाम दिया जाए कोविड सेस करके कि कोविड सेस अब शराब पर लगाया जाएगा। अब उसकी दर कितनी होगी, कितने % के तौर पर वो लगाया जाएगा, इसका इंतजार रहेगा। इसके अलावा एक जो जानकारी आ रही है कि पेट्रोल डीजल पर भी अब नया सेस जोड़ा जा सकता है, फिलहाल कुछ दिनों के लिए कोरोना की महामारी से बचाव को लेकर। तो तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर कैबिनेट में चर्चा होगी और कैबिनेट के बाद इनकी जानकारी दी जाएगी। जी तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।